Hello students, welcome to Dear Educate Smart Mind Smart Solution. So, we are goal guiders. Basically, we create future. आपको पता है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए और पढ़ाई तभी अच्छी हो सकती है अगर आप अच्छे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहो। तो हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको आपके गोल तक पहुंचा पाए। तो बेसिकली आप कह सकते हो वी हेल्प यू इन बिल्डिंग योर फ्यूचर। सो आई एम मानसी, योर फिजिक्स मेंटोर। तो आज का जो सेशन है हमारा वो फिजिक्स के ऊपर है। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिया एजुकेट्स में ऐसा क्या है। बेसिकली गोल गाइडर्स में ऐसा क्या है कि हम आपको फ्यूचर क्रिएट करने में आपकी हेल्प करते हैं। देखिए, पहले तो जितने भी एजुकेटर्स हैं दिया एजुकेट्स पे वो बहुत क्वालिफाइड हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा आपके साथ इंटरेक्ट करें। तो इसलिए हम डेली 2 सेशन रखते हैं पर एजुकेटर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी कोशिश रहती है कि हम कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे फोकस करें रेदर देन कि उसको रट्टाफिकेशन करो, राइट। तो हम क्या करते हैं, चैप्टर को सेग्रीगेट करते हैं कॉन्सेप्ट वाइज और उसके बेस्ड हम बहुत से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, क्विज़ेस कराते हैं, क्वेश्चन एयर डिस्कस करते हैं, लाइव टेस्ट देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता है जब हम पेपर करने जाते हैं तो हमें पेपर अटेम्प्ट करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, क्योंकि हम ऑलरेडी पेपर के फॉर्मेट से फैमिलियर होते हैं। हम पूरे के पूरे टेस्ट सेशन कंडक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ 2020 to 21. Our top ranker Diya Kashyap, which is the main lead of the company, highly qualified, एंड उनके पास 18 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस सक्सेस सीडी की फैक्यूलिटी रह चुके हैं, अन अकेडमी की फैक्यूलिटी है, टीचिंग भारत की एक्स फैक्यूलिटी है, एग्जाम फेयर की कंटेंट क्रिएटर है 11th and 12th क्लास की, आईविस की एक्स फैक्यूलिटी रह चुके हैं। बेसिकली द प्रोफाइल ऑफ दिया कश्यप इज वेरी गुड। हमने ये किया है कि साइंस के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स की आपको नॉलेज दे पाए। तो हमारी टीम में है अदर देन मी काजल मैम, साधना मैम, निशु मैम एंड शालू मैम। टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। करना बस ये है कि टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें एंड फिल द अबव लिंक देयर एंड यू विल ज्वाइन डायरेक्टली टू आवर ग्रुप, दैट इज दिया जैम। एंड ये ग्रुप हमने बेसिकली अपने प्यारे बच्चों के लिए बनाया है। दिया जैम का मतलब है बेसिकली यू आर प्रेशियस लाइक जैम टू अस। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद क्लास 9 साइंस chapter 8 motion. So in this video we are starting with the topics acceleration, non-uniform and non-uniform acceleration, retardation which is also known as deceleration, distance time graphs and velocity time graphs. So हमने अपनी पिछली वीडियोस में हमारे प्रीवियस टॉपिक्स हमारे जो है उनको बारे में पढ़ा था। तो इनसे पिछले टॉपिक्स देखने के लिए आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन सेशंस भी किए हैं, जहां पर हमने उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए हैं। सो आपको इससे पिछले टॉपिक्स भी आपको मिल जाएंगे हमारी प्रीवियस वीडियोस में, जहां पे हमने एक्सेलरेशन से पहले के दैट इज वेलोसिटी, डिस्टेंस, मोशन, रेस्ट के बारे में पढ़ा है। बिकॉज आपको ये एक्सेलरेशन समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए दैट व्हाट इज डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड। सो आपको ये जो जनरल बेस है ये आपके क्लियर होने चाहिए ताकि आप एक्सेलरेशन को आगे समझ सकें दैट व्हाट इज एक्सेलरेशन। सो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो कि हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। सो किसी भी वेलोसिटी का चेंज होना, जैसे कि मतलब आपको दिया गया कि आपकी एक व्हीकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, मतलब वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, देन वो मूव करके उसने कुछ सर्टेन डिस्टेंस मूव किया एंड मूवमेंट के बाद वो किसी फाइनल वेलोसिटी में पहुंच गया, सपोज 40 मीटर पर सेकेंड पे। सो यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी उसने रेस्ट से स्टार्ट किया, तो उसकी जब वो रेस्ट पे था तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, u जो थी वो उसकी 0 थी, और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी जो कि हम v से डोनेट करते हैं वो उसकी क्या है, 40 मीटर पर सेकेंड। सो इस बीच उसने ये जो चेंज लिया उसने, दैट मीन्स कि वो कांस्टेंट तो थी नहीं, उसने अपनी वेलोसिटी को बढ़ाया, उसने उसको एक तरह से पावर अप किया। दैट पावर अप इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो हम एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं? जब हम अपनी वेलोसिटी चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सपोज हमने बोला कि हमारी यहाँ पे अगर 40 मीटर पर सेकेंड से वो चेंज हुई है, कितने टाइम पे चेंज किया? सो हम यहाँ पे ये भी पता होता है कि अगर उसने एक वेलोसिटी को अक्वायर किया है, एक वेलोसिटी तक हमारा व्हीकल पहुंचा है,
तो वहां तक पहुंचने के लिए उसने कुछ टाइम लिया होगा, दैट इज उसने कुछ ने सेकेंड्स में पहुंचा। सपोज हमने देखा कि वो 1 मिनट में 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड उसने अक्वायर की है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, दैट इज हमारी जो एक्सेलरेशन निकलेगी वो क्या निकलेगी, फाइनल वेलोसिटी इज 40 माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी 0 है, और जो हमें टाइम दिया हुआ है दैट इज ऑफ 1 मिनट। तो हमें जब हमारी जो स्पीड है दैट इज इन मीटर पर सेकेंड, सो हम टाइम को भी सेकंड्स में लेंगे, सो इट विल बी 60 सेकंड्स। सो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 40 डिवाइडेड बाय 60, दैट इज 2/3। सो हमारी जो एक्सेलरेशन आ गई वो आ गई 2/3। जब आप इसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कुछ पॉइंट्स में आएगी, 0 पॉइंट समथिंग, उसको हमारी जो आई एक्सेलरेशन। अब हमारी ये एक्सेलरेशन तो निकल गई, पर हमें एक्सेलरेशन की कोई यूनिट्स भी तो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये 0 पॉइंट समथिंग आई, सो उसके बाद जो हमारे यूनिट्स होते हैं वो होते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, हमने इसके लिए मीटर पर सेकेंड को, दैट इज स्पीड, उसे एक और सेकेंड से डिवाइड किया। सो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 1/सेकेंड। सो ये क्या आ गया, मीटर एंड नीचे नीचे मल्टीप्लाई होके सेकेंड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड इज सेकेंड स्क्वायर। तो हमारी जो एक्सेलरेशन के यूनिट्स होते हैं दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों ये एक वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि एक्सेलरेशन निकालते टाइम हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से निकलती है और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तब भी हम डायरेक्शन देखते हैं कि हमने जो एक्सेलरेट किया है वो किस डायरेक्शन में किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक व्हीकल स्ट्रेट जा रहा है और हमने उसको एक्सेलरेट किया है, सो यहाँ पे दैट मींस हमने उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन दी, इसलिए उसकी स्पीड अप हुई। अगर हम नेगेटिव देते दैट मींस उसकी स्पीड कम भी तो हो सकती थी। सो वो हम आगे बढ़ेंगे कि जब स्पीड नेगेटिव होती है तो हम क्या बोलते हैं उसे, बट यहाँ पे हमने उसे एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन दिया जिसकी वजह से हमारा जो व्हीकल है उसकी स्पीड बढ़ी। फिर उसके बाद चाहे वो कांस्टेंट स्पीड में चलता रहा हो, बट हमने उसे कुछ एक्सेलरेट दिया। जैसे कि जब आप स्कूटी या टू व्हीलर ड्राइव करते हैं, सो आपके राइट हैंड साइड पे आपके हाथ में एक्सेलरेटर होता है, जिससे आप अपने टू व्हीलर को एक्सेलरेट करते हैं। या फिर अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो आपके लेग्स पे मींस आपके फुट्स पे आपको एक्सेलरेट। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो आपके फुट्स पे आपको एक्सेलरेटर गिवन होता है, जहां पे आप उसको एक्सेलरेट करते हैं और आपके जो व्हीकल है वो अपनी स्पीड अप करता है। सो एक्सेलरेशन जो वर्ड है वो वहां से आया है। दैट मीन्स कह लो कि एक्सेलरेशन से हमारा वर्ड एक्सेलरेटर बना है, जिससे हम एक्सेलरेट करते हैं एक व्हीकल को। सो वो हमारा क्या होता है, हम जिस फाइनल वेलोसिटी पे पहुंचे हैं उस पर्टिकुलर व्हीकल को एक्सेलरेट करके, सो हमारी उससे हम इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी पहले थी उससे माइनस कर देते हैं उसे, एंड देन हम नीचे उसे कितने टाइम पे उसने वो अक्वायर की है वेलोसिटी, उस टाइम को हम डिवाइड कर देते हैं। सो हमारा आ जाता है दैट इज हमारी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम फाइनल वेलोसिटी को v से डोनेट करते हैं एंड इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डोनेट करते हैं। जब हम इसे t से डिवाइड करेंगे सो ये हमें क्या दे देगा, एक्सेलरेशन। तो हमारा क्या आ गया आंसर, दैट इज a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। तो ये आ गया आपका acceleration, that is a is equals to v minus u upon t, where v is the final velocity and u is the initial velocity and t is the time taken to attain that final velocity from that initial velocity। और उसके जो यूनिट्स हैं वो क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मीटर सेकेंड इनवर्स। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन भी, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकती है, उसकी एक डायरेक्शन होती है जो वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। So now move on to the next topic, that is if। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि एक्सेलरेशन क्या होता है। मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। सो अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ, मतलब आपकी पहले जो वेलोसिटी थी आपने रेस्ट से शुरू किया, मींस आप अपने होम टाउन से निकले अपने घर से, सब आप रेस्ट पे थे, आपका व्हीकल खड़ा हुआ था, तो तब आपकी जो वेलोसिटी थी दैट वाज 0 मीटर पर सेकेंड। आपने अपनी, आप पहले ट्रैफिक जाम में फंसे, आप घर से निकले, आपने उसे सपोज किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी पे आप पहुंचे, दैट वाज ऑफ ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर पर आवर से आप ट्रैफिक जाम में रहे। फिर एक आपने कांस्टेंट ट्रैफिक जाम में आपने कांस्टेंट स्पीड रखी, देन आप हाईवे पे पहुंचे और आपने उसे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे एक्सेलरेट कर लिया, वो भी कितने सेकेंड्स में। देखो आपको एक्सेलरेट करने में कुछ सेकेंड्स लगेंगे, उसके बाद आप उसे पहले एक्सेलरेट करेंगे,
फिर उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब एक बार स्पीड बढ़ा के आप उस स्पीड पे फिर कांस्टेंट चलते हैं। अब हमेशा स्पीड बढ़ाते नहीं रहते, एक मैक्सिमम स्पीड आएगी जहाँ पे आपका व्हीकल उससे ज्यादा स्पीड नहीं अटेन कर सकता, सो आप कांस्टेंट रहते हैं। इसलिए एक्सेलरेशन हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है कि हमने उस स्पीड को कितने टाइम में अटेन किया है, कितना टाइम आपको लगा है उस पर्टिकुलर स्पीड में आने में, उसके बाद तो आप कांस्टेंट ही रहते हैं। अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, मीन्स आपने जैसे रेस्ट से आप 60 किलोमीटर पर आवर पे गए, आपने वेलोसिटी को इंक्रीज किया है टाइम के साथ साथ, मीन्स टाइम तो ऑफकोर्स बढ़ेगा ना, जब आप वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो कुछ सेकंड्स तो लगेंगे, चाहे वो सेकंड्स हो, मिनट हो, आवर्स हो। तो ये जो होती है जब हम वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं विद टाइम, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जिसे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, जहां पर हम पॉजिटिवली मूव कर रहे हैं। The next thing, if velocity decreases with time, if velocity decreases with time, acceleration, retardation और deceleration. अगर हमने अभी तक पढ़ा कि जब velocity increase करती है time के साथ, हम उसे acceleration बोलते हैं, that is called positive acceleration. और अगर velocity decrease करती है, suppose एक व्हीकल है जो कि 60 और सपोज 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा था, एंड उसने आगे एक बच्चे को देखा या ट्रैफिक जाम की वजह से उसे अपने व्हीकल को एकदम से स्टॉप करना पड़ जाता है। सो उसने जो यहाँ से लेके इस पर्टिकुलर डिस्टेंस तक अपने व्हीकल की स्पीड को 0 पर लेके आया है, दैट मींस 80 किलोमीटर पर आवर से 0 किलोमीटर पर आवर पे लेकर आया है, रेस्ट पर आया है, तो यहाँ पर उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव हुई है। मतलब उसने अपनी उसकी जो फाइनल होगी वेलोसिटी दैट इज 0 एंड इनिशियल इज 80, दैट मींस यहाँ पर उसकी -80 आ जाएगी, दैट मींस उसने एक नेगेटिव एक्सेलरेशन पे वर्क किया है, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उसकी डी एक्सेलरेशन हुई, मीन्स वो कम हो गई, या जिसे हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, जब एक व्हीकल कहीं पे जाके स्टॉप होता है या उसकी नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है विद टाइम, दैट इज नोन एज डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, जिसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो अब हमें ये तो पता लग गया कि एक्सेलरेशन जो होती है वो दो टाइप की होती है, दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब हमें ये देखना है कि एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म होती है। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? सो यूनिफॉर्म से स्टूडेंट्स अभी तक हमने यूनिफॉर्म वर्ड जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में पढ़ा है और यूनिफॉर्म मोशन में, जहां पर हमारा यूनिफॉर्म का मतलब होता है जहां पर कोई चीज चेंज नहीं करती, जो चीज कॉन्स्टेंटली चल रही है वही चीज रहती है। जब हमारी वेलोसिटी एक बॉडी की अंडरगो इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मींस वेलोसिटी में इक्वल चेंज आता है, जिसमें कि ये है वेलोसिटी जो है जिस वेलोसिटी पर वो चेंज आ रहा था, सपोज अगर 0 to 20 में उसने इन 1 मिनट 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का चेंज लेके आया है, वो इन 1 मिनट, एंड नेक्स्ट 1 मिनट में भी वो 20 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड का चेंज लेके आया है, नेक्स्ट 20 में भी। So this change, that the acceleration of 20 किलोमीटर पर आवर is known as यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, की वहां पर उसने एक्सेलरेशन जो है वो अपनी टाइम बढ़ाई तो है बट इन इक्वल स्पीड, मतलब उसने उतने टाइम में जितने फर्स्ट टाइम में उसने जितनी स्पीड बढ़ाई उतने ही उसने सेकंड में भी बढ़ाई। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल हम लेंगे, दैट इज ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, मतलब अगर आपकी एक बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, दैट मीन्स जब आपने उसे रेस्ट से छोड़ा, अब उसकी कॉन्टिन्यूसली उसकी स्पीड जो है वो बढ़ रही है जब तक वो नीचे आएगी, तभी उसकी एक पर्टिकुलर मैक्सिमम स्पीड हो जाती है, जिसके बाद वो अगेन रिबाउंड होती है, अपनी कुछ स्पीड को लूज करती है। सो दैट्स व्हाई आपने जो उसे रेस्ट से छोड़ा था, आपने उसे कोई स्पीड नहीं दी, वो जस्ट एक फ्री फॉलिंग बॉडी है जो जितनी नीचे आती जा रही है टाइम के साथ साथ अपनी वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है, दैट मीन्स उसे कुछ एक्सेलरेशन मिल रही है, वो गेन कर रही है एक्सेलरेशन। वो उस टाइम पर जो एक्सेलरेशन गेन कर रही है, दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जब कोई बॉडी अंडरगो करती है इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी, की वेलोसिटी में इक्वल चेंज होगा, एक्सेलरेशन है ही चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो जब वो इक्वल चेंज को रिक्वायर करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इसके लिए जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह बनता है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन आती है, जहां पर आपकी बॉडी फर्स्ट जो है वो रेस्ट पर होती है, उसके बाद वो
जितना यहाँ पर ट्रैवल करिए, मीन्स अगर ये कर्व हो जाता, मीन्स अगर ये कोई कर्व आता, दैट मीन्स कहीं पर उसका ज्यादा टाइम लेकर स्पीड कम चेंज हुआ और कहीं पे टाइम कम लेके उसकी स्पीड ज्यादा चेंज हुई, सो दैट इज नोन एज कि उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होती। पर यहाँ पर अगर उसे यहाँ इतना टाइम लग रहा है, इस पॉइंट तक पहुंचने में उसे इतना टाइम लगा, तो नेक्स्ट उसे उतने पहुंचने में भी उतनी ही वेलोसिटी लग रही है, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जहां पे जो चेंज है वो इक्वल है। Now move on to the next topic, that is of non-uniform acceleration. So जब हमें पता लग गया uniform acceleration क्या होता है, so non-uniform acceleration जो है वो just uniform acceleration के opposite है, जहां पर हम कहते हैं कि हमारी जो velocity है वो unequal change हो रहा है in equal intervals of time, कि मतलब अगर उसे पहले 1 मिनट में उसकी जो acceleration थी that is 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो उसके नेक्स्ट 1 मिनट में उसकी एक्सेलरेशन हो गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेक्स्ट 1 मिनट में उसने अपनी एक्सेलरेशन की 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अनइक्वल चेंजेस जो है वो एक्सपीरियंस कर रही है, दैट इज अनइक्वल वेलोसिटी होगी उसकी, सो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो बॉडी है दैट मीन्स वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है, दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी हर टाइम पर बढ़ रही है या तो कम हो रही है। ये स्लोप तब आता है स्टूडेंट, जो हमने यहाँ पर ये स्लोप देखा है, दैट इज ये जो ग्राफ में ये जो हमारी लाइन आई है, दैट कर्व इज नोन एज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब हमारी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, मतलब वो चेंज तो कर रही है बट वो कर इंक्रीज ही रही है, तब हमारे पास जो स्लोप आता है दैट स्लोप इज दिस टाइप ऑफ, कि वो बढ़ रही है। अगर ये स्लोप कुछ इस तरीके से आता, दैट मीन्स कि वो स्टॉप हो रही है, दैट मीन्स वो एक वेलोसिटी से लास्ट में 0 वेलोसिटी पे आ रही है, स्टॉप पर आ रही है। और जब वो कर्व आपका कुछ इस तरीके से आता, दैट मीन्स कि वो ऊपर नीचे जा रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी वो कम हो रही है। तो दैट चेंज, ये जितने भी तरह के चेंजेस आ रहे हैं जहां पे वेलोसिटी जो है वो अनइक्वल तरह से चेंज हो रही है, दैट चेंज इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। Now move on to the next topic, that is of retardation. तो अभी तक जो हमने पढ़ा that is known as नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दोनों में ही हमने वेलोसिटी का इंक्रीज पढ़ा है। अगर स्टूडेंट्स आप अपनी पिछली स्लाइड में देखें तो यहाँ आपने नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी जो ग्राफ पढ़ा है, यहाँ पर हमने डिस्कस तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के सारे ग्राफ डिस्कस कर लिए हैं, बट यहाँ पर अगर हम देखें कि हमने जो बेसिकली एक ग्राफ जो हमने यहाँ पे ड्रॉन है वो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन का, जहां पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है बट अनइक्वल चेंज है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और उससे पिछले ग्राफ में भी हमारी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी बट यहाँ पर उसमें इक्वल चेंजेस थे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बट जो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज ऑफ रिटार्डेशन। तो हमने नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बाद हम पढ़ेंगे रिटार्डेशन, जहां पर जो हमारी एक्सेलरेशन है दैट इज जो हमारी वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगी विद टाइम। अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़े वहां पर हमारी एक्सेलरेशन पॉजिटिव थी, वो इंक्रीज कर रही थी, बट अब हमारी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, डिक्रीज कर रही है, दैट मीन्स कॉल हमारी जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। सो हमारी रिटार्डेशन का मतलब होता है दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है। आई एम अगेन रिपीटिंग, दैट इज वेलोसिटी डिक्रीज करती है विद टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिटार्डेशन इज द डिक्रीज इन वेलोसिटी विद टाइम, जिसे हम डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। इसके दो ग्राफ्स होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि हमने बात की यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, वहां पे वो एक्सेलरेट हो रही है, बट जहां पे हम अगर डी एक्सेलरेशन की बात करें तो यहाँ पर भी दो तरह की यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होती है, दो तरह की डी एक्सेलरेशन होती है। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म, जहां पर वो एक पूरी यूनिफॉर्म स्पीड में दैट इज इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आप यहाँ पे देखेंगे जो उसमें चेंज आता है दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, जहां पर वो एक स्ट्रेट लाइन में डिक्रीज कर रही है, जिसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। जहां पर हम कहें कि इक्वल वेलोसिटी चेंज है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पर जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर वो 1 टाइम दैट इज, अगर यहाँ पे जो टाइम है हम वो सेकेंड्स में ले रहे हैं और वेलोसिटी हम मीटर पर सेकेंड में ले रहे हैं, तो देखिए पहले 1 मिनट में जो वेलोसिटी थी वो यहाँ पर थी, मीन्स अगर आप देखिए तो उसकी कितनी ज्यादा, कुछ 70 के राउंड उसकी स्पीड थी। नेक्स्ट 2 में उसकी जो स्पीड थी दैट उससे 15 का चेंज आया और नेक्स्ट 3 में उसका और चेंज आया। यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, दैट मीन्स वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। चेंज इन वेलोसिटी इज चेंजिंग, वो जो है वो एक अनइक्वल चेंज है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज
नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, जहां पे यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको पिछले टॉपिक्स क्लियर होंगे. दैट इज रिटार्डेशन एंड एक्सेलरेशन. रिटार्डेशन को हम डीएक्सेलरेशन भी बोलते हैं और ऑल्सो नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन. सो जहां पे हम नेगेटिव की बात करते हैं, जहां पे ग्राफ चेंज होता है, दैट्स उसे हम इक्वेक्टिव क्वांटिटी बोलते हैं. सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज, हमने इतने सारे ग्राफ देखे. दैट इज फर्स्ट ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. हमने एक्सेलरेशन के टाइम पे जिस ग्राफ की बात की है दैट इज ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड वेलोसिटी के लिए हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात की थी. सो अब हम पढ़ते हैं कि हमारे जो ग्राफ्स हैं डिस्टेंस, अगर हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, सो वो ग्राफ से हमें क्या क्या मिलता है और हम उस ग्राफ का क्यों यूज करते हैं और वो ग्राफ कितने तरह के होते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे. तो द फर्स्ट थिंग इज दैट इज जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की है कि वो आपको एक मोशन की स्पीड देती है. मींस एक बॉडी जो मोशन में है उसकी स्पीड आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ से पता लग सकती है. सो वो कैसे पता लग सकती है वो हम आगे देखते हैं, क्योंकि अगर आपका ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है, और आपकी वाई एक्सिस आपको डिस्टेंस बता रही है इन मीटर्स, एंड आपका जो टाइम है वो आपको सेकेंड्स में दिया हुआ है, और अगर आपकी ये एक स्लोप बन रहा है, सो अगर आप यहाँ से एक पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स निकालेंगे, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो स्लोप आपको आएगा, अगर आप डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करें, सो आपको आपका स्लोप वेलोसिटी देगा. दैट मीन्स आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, दैट इज कॉल्ड स्पीड मिल जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की नहीं. सो आपको स्पीड मिल जाएगी. इसी स्पीड को जब आपको डायरेक्शन पता होगी तो हम इसे वेलोसिटी कह देंगे. सो आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो स्पीड एक बॉडी के मोशन की रिप्रेजेंट करता है. जो स्पीड को आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से, स्पीड इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ होता है, जिससे आप फर्स्ट आप मेजरमेंट ऑफ वाई एक्सिस लीजिए जहां पे आप डिस्टेंस लेते हैं, और फिर मेजरमेंट ऑफ एक्स एक्सिस जहां पे आप टाइम लेते हैं, और इस तरह से आप अपना स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट थिंग हम ग्राफ देखते हैं. सो ग्राफ कुछ इस तरह से होते हैं. पहला ग्राफ जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज ऑफ जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है उसकी जो वो पैरेलल है टू द एक्सिस. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जो ग्राफ देख रहे हैं वो है ये वाली स्ट्रेट लाइन. आप ये नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन दी गई है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है. मींस जो ये चीजें देखिए आपके पास, ये डिस्टेंस जो है वो सेम थ्रू आउट द मोशन है. यहाँ पर क्या है, जो आपकी बॉडी है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, मतलब वो इस फिक्स पे, सपोज ये फिक्स पॉइंट करीबन कुछ 10 मीटर्स का है, सो वो टाइम बढ़ता जा रहा है पॉइंट टू पॉइंट. आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ से लेके ये टाइम पूरा इंक्रीज किया है, बट आपकी बॉडी का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हुआ. दैट मीन्स कि टाइम के रिस्पेक्ट में देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी. दैट मीन्स जो हमारी बॉडी है वो कहीं पर रेस्ट पे है, वो स्टेशनरी है, रेस्ट है. स्टेशनरी मीन्स वो रेस्ट पे है, वो कहीं पर रुकी हुई है, इट इज स्टॉप देयर. सो उसे वहां पर टाइम ज्यादा लग रहा है, बट वो बॉडी हमारी रेस्ट पे है. सो दिस इज द फर्स्ट ग्राफ. नाउ द सेकंड ग्राफ इज दैट इज अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट पैरेलल. आज स्ट्रेट लाइन ही रही है बट वो पैरेलल नहीं है डीटी ग्राफ की. तो ये हमें शो करता है कि एक यूनिफॉर्म स्पीड हमें मिल रही है. अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये ग्राफ क्या शो करता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपकी 2 की स्पीड पे, दैट मींस डिस्टेंस जो है 2 टाइम में, अगर आप टाइम को सेकंड्स में ले रहे हैं और डिस्टेंस को किलोमीटर पे, तो आपके 2 सेकंड्स में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है. फिर आपके 6 सेकंड्स में जो डिस्टेंस है वो 20 का है, एंड दैट इज 30, एंड 4 पे 20 का है, 8 पे 40 का है. दैट मीन्स हर 2 सेकेंड्स बाद जो आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है दैट वाज ऑफ 10 किलोमीटर. सो आपके यहाँ पर जो एक चीज कॉमन है दैट इज की हर 2 सेकेंड्स बाद जो आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है दैट वाज ऑफ 10 किलोमीटर. जो यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, मतलब इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कि आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ वेलोसिटी देता है. दैट मींस यहाँ पर जो आपकी स्पीड है वो आपकी इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज स्पीड. सो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको स्पीड देता है, और अगर वो इक्वल है दैट मीन्स वो यूनिफॉर्म स्पीड है. सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, यूनिफॉर्म स्पीड. सो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर वो टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है, सो वो आपको यूनिफॉर्म स्पीड देता है, जिसका मतलब है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो स्टूडेंट्स
अब हम नेक्स्ट चीज पे मूव करते हैं, दैट इज द नेक्स्ट ग्राफ, जहां पर आपकी स्ट्रेट लाइन अगर नहीं होती, दैट मीन्स अभी तक हमने दो केसेस पढ़े जहां पे आपकी पैरेलल है जो टाइम एक्सिस, अब वो नॉट पैरेलल है। नेक्स्ट थिंग आएगी दैट इज दिस dt ग्राफ। स्टूडेंट्स एक और चीज हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हमारा जो पिछला ग्राफ है यहाँ पे हमने देखा कि आपकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही थी, दैट मीन्स कि आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आपकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है बट वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से है। दैट मीन्स आपका जो यहाँ पे है ये चेंज होता है, आपका डिस्टेंस जो है कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करते और हम यहाँ वेलोसिटी हमारी निकल रही होती तो ये ग्राफ इस तरीके से भी हो सकता था कि लास्ट में डिस्टेंस ट्रेवल करते करते आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ आके 0 हो गई। तो ये ग्राफ नेगेटिव भी हो सकता था अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट की बात करते। पर यहाँ पे अभी हमने सिर्फ डिस्टेंस की बात की है। हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं दैट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, जहां पे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करते हैं। तो उस केस में आपकी नेगेटिव ग्राफ भी आ सकता है बिकॉज डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। सो वहां पे आपका नेगेटिव ग्राफ भी आ सकता है कि डिस्प्लेसमेंट आपकी लास्ट में जाके इंक्रीज इन टाइम से 0 हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं जब एक बॉडी एक सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो फर्स्ट उसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ती है बट आफ्टर दैट जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे एंडिंग पॉइंट बन जाता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है। इन दैट केस जो आपका यहाँ पर जो आपकी ग्राफ आएगा वो आपका नेगेटिव भी आ सकता है। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्राफ दैट इज ऑफ जब व्हेन dt ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखेंगे आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। दैट मीन्स कि आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपका जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज तो कर रहा है बट वो अनइक्वल तरीके से इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स unequal distance in equal interval of time, unequal distance in equal interval of टाइम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अनइक्वल डिस्टेंस हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस पर्टिकुलर इक्वल ऑफ टाइम में देखिए उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, नेक्स्ट टाइम बढ़ा बट उसने डिस्टेंस कितना कम कवर किया है, नेक्स्ट उसने डिस्टेंस कुछ और चेंज हो। तो यहाँ पर जो आपका ग्राफ आ रहा है दैट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, वो एक कर्व आ रहा है। तो यहाँ पर बॉडी जो है वो ये शो कर रही है कि वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से तो बढ़ रही है बट वो मतलब ये यूनिफॉर्म स्पीड पे नहीं है बट वो इंक्रीज करिए, दैट मीन्स अ यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सो आपको जो आपका स्ट्रेट लाइन अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो वहां पे आपको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मिलती है जहां पे आपका अनइक्वल डिस्टेंस आ रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमने अभी तक जो ग्राफ पढ़े दैट वर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता था, वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। जो हमें एक्सेलरेशन मिलेगी, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। Positive acceleration is positive acceleration and negative acceleration is known as deceleration or retardation. So ये एक्सेलरेशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय स्लोप ऑफ ग्राफ। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देता था, यहाँ पे आपको जो इसका स्लोप है वो आपको एक्सेलरेशन देगा। तो हम सेम लेंगे, आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे आपकी एक्स एक्सिस में अगर टाइम है और वाई एक्सिस में आप अपनी वेलोसिटी ले रहे हैं। सो ये जो ग्राफ है यहाँ से अगर आप एक पॉइंट लेते हैं तो फर्स्ट आप मेजरमेंट लिखेंगे वाई एक्सिस की, देन डिवाइडेड बाय द मेजरमेंट ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये आपको क्या देगा, ये आपको एक्सेलरेशन देगा। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर आप, ये आपका स्लोप है और आप इस एरिया की बात करें, जो ये एरिया हमने यहाँ पे कलर किया है, सो ये एरिया जो आपको मिलेगा ये एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। मींस अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं दैट मींस इफ दिस इज कम टू एन ट्राइंगल, सो आप अगर इसके दोनों एक्सिस को मल्टीप्लाई करके इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं सो वो एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा। बिकॉज स्पीड का जो हम स्पीड निकालते हैं, जब डिस्टेंस निकालेंगे वो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है, और जब हम वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर देते हैं सो वो आपको एक्सेलरेशन देता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दो चीजें देता है, उसका एरिया हमें दे देगा डिस्प्लेसमेंट, और हमें जो उसका स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। सो नाउ हम देखते हैं कि इसके ग्राफ किस तरह से बनते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज द VT ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट पैरेलल टू एनी एक्सिस। जब आपका VT ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा बट वो पैरेलल नहीं है किसी भी एक्सिस के, तब आपकी बॉडी जो है वो ये शो करती है कि वो स्टार्ट तो हुई है रेस्ट से
बट उसने वेलोसिटी को इंक्रीज किया है एक यूनिफॉर्म रेट से, दैट मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है। कि अगर आपका जो सेकंड है दैट इज टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है और वेलोसिटी आपको किलोमीटर पर सेकंड में दी हुई है, सो यहाँ पे आप देखेंगे आपने 1 सेकंड में 20 किलोमीटर किया तो आपने 2 सेकंड्स में 40 किलोमीटर किया। सो स्टूडेंट्स 3 सेकंड में आपने 60 किलोमीटर किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर पर्टिकुलर चेंज में जब आपने 1 सेकंड में 20 किलोमीटर किया, किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड ली, और आपने नेक्स्ट 2 सेकंड्स में आपने 40 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड ली, एंड नेक्स्ट 3 सेकंड्स में आपने 60 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड ली। सो यहाँ पे आप देखेंगे आपको हर गैप में 1 सेकंड 20 किलोमीटर का पर सेकंड का ही चेंज मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो बेसिकली स्लोप है वो आपको एक्सेलरेशन देता है। तो यहाँ पे जो आपकी एक्सेलरेशन है दैट इज यूनिफॉर्म, मतलब वो इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मींस वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। सो नेक्स्ट ग्राफ इज ऑफ, जब आपका वीटी ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, यहाँ पर हमारी बॉडी क्या बोलती है कि आपकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, मींस आपका टाइम बढ़ रहा है बट आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, दैट मींस देयर इज नो एक्सेलरेशन, बिकॉज इंक्रीज इन वेलोसिटी को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं और डिक्रीज इन वेलोसिटी को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। बट इस ग्राफ में आपकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, मींस देयर इज नो इंक्रीज इन वेलोसिटी और स्पीड। सो आपकी वेलोसिटी या स्पीड कह लो, दोनों ही आपकी चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट है। मींस दैट मींस यहाँ गिवन हमारी स्टेटमेंट में, गिवन ग्राफ में वो 40 किलोमीटर पर, अगर हम टाइम को सेकेंड्स में ले रहे हैं या टाइम को हम आवर्स में ले रहे हैं सपोज, तो आपका 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, चाहे फिर वो आपका 1 घंटे पे हो, 2 घंटे पे हो, 3 पे हो या 4 पे हो। यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारा ग्राफ है ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है जहाँ पे देयर इज नो एक्सेलरेशन acting on the body. So now move on to the next graph, that is of when VT is not a straight line. जब हम कह सकते हैं कि जहां पे हमारा VT है ग्राफ वहां पे स्ट्रेट लाइन नहीं है पर बॉडी हमारी रेस्ट से ही स्टार्ट हो रही है। सो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। सो इस ग्राफ से हमें कुछ चीजें पता लगती है, दैट इज फर्स्ट थिंग इज वेलोसिटी इज इंक्रीजेस, सो इंक्रीजेस वेलोसिटी, जो आपकी वेलोसिटी क्या है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। बट अनइक्वल वेलोसिटी, यहाँ पर क्या है आपकी वेलोसिटी है वो अनइक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम फर्स्ट इंक्रीज करिए। सो यहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन हो रही है बट दैट एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। वो एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि वो अनइक्वल वेलोसिटी कैरी कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मींस वो नॉन यूनिफॉर्म है पर वो एक्सेलरेशन है, दैट मींस इट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, बिकॉज यहाँ पे आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बट अनइक्वल वे से। तो ये ग्राफ आपको ये सब चीजें, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्राफ आपको कितनी सारी चीजें बताता है। फर्स्ट इंक्रीज इन वेलोसिटी, दैट नेक्स्ट इज अनइक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आपकी एक्सेलरेशन हो रही है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म है, दैट मींस वो एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो वो कितने सारे पॉइंट्स सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्राफ से पता जाते हैं। तो इतना जरूरी होता है आपके लिए ग्राफ को रीड करना, ग्राफ को समझना। तो आपको ग्राफ की नॉलेज होना बहुत जरूरी होती है कि आपको ग्राफ को रीड कैसे करना है, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन में सिर्फ ग्राफ गिवन होता है और अगर आपको ग्राफ समझना नहीं आता तो आपके लिए वो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ग्राफ आपको बहुत सारी वैल्यूज दे देता है और कई बार आपको क्वेश्चन ऐसा पुट होता है जिसमें आपको सिर्फ ग्राफ गिवन होता है और आपको पूछ लिए जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अगर आपको ग्राफ रीड करना आता है तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि इसमें क्या वैल्यूज है और आप अपना आंसर सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ग्राफ में आपको एक पॉइंट ए गिवन होता है यहाँ पर और आपको बोला होता है कि आपको पॉइंट ए की एक्सेलरेशन निकालनी है, सो अब यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम आपको गिवन होता और आप निकाल सकते थे। बट जिन बच्चों को ये नहीं पता, जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि हमें कैसे वेलोसिटी टाइम पता करना है, ग्राफ उन्हें रीड करना नहीं आता, सो दे कैन बी डू एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द ग्राफ।
So you have to understand that how to read that graph. तो स्टूडेंट्स आई होप अब तक हमने जितने भी ग्राफ पढ़े हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे कि हम कैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को रीड करेंगे और कैसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रीड करेंगे. सो यहाँ पे हमारे जो ग्राफ है वो एंड होते हैं स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे हमने जो ग्राफ पढ़े, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे जो ग्राफ होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं. ये ग्राफ नेगेटिव भी हो सकते हैं. यहाँ पे तो इंक्रीज आ रहा है. जब आप इस ग्राफ को करेंगे कि आपकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे आप पॉइंट लें और आप उसे डिक्रीज करें, जैसे कि हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे किया था, सो आपकी यही वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसे हम रिटार्डेशन बोलेंगे. सो हम एक वो ग्राफ भी बना सकते हैं, बिकॉज हमारी एक्सेलरेशन तो नेगेटिव भी जा सकती है. सो यहाँ पे एक वो ग्राफ भी बन सकता है. सो यहाँ पे हमारे ग्राफ, यहाँ पे हमने ये कुछ कॉमन ग्राफ्स की बात की है कि हमारे ग्राफ इस तरीके से बन सकते हैं. बट यहाँ पे और भी ग्राफ की कई होती है जहाँ पे उनकी वेरिएशंस है, जहाँ पे हम वैल्यू के हिसाब से ग्राफ को चेंज कर सकते हो. दिस इज जस्ट बेसिक नॉलेज कि आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. इनके थ्रू आप आगे और भी ग्राफ्स बना सकते हैं, ये देखकर कि आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, डीएसेलरेशन है, रिटार्डेशन कैसी हो रही है, तो उसके हिसाब से आप अपना ग्राफ चेंज भी कर सकते हैं. सो with this we came to an end of this video. So I hope you like it. So if you like the video, hit the like button and share the video with your friends. If you haven't subscribed the channel till now और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो you can subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon for the further notifications. So me Mansi Tiwari signing off. We meet in the next video with the new session. So till then, take care. Bye bye. So you can follow us on Insta, Twitter, YouTube, Facebook